नमस्कार, मैं उदास श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आरबीआर समाचार। आपको बता दें, इस समय पहुँचे हैं गोपालगंज जिले के बोहरे थाना क्षेत्र के जगतौली पंचायत में। आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पे जो आप हमारे बीच में देख रहे हैं केलों का भगवान। सबसे पहले कहेंगे कि आप केले का भगवान जो देखिए, घुमाएंगे कैमरा को कि पूरा दिखाइए कि केलों का भगवान जो यहाँ पे है, जो कहा जाता है कि केला हर चीज़ में, बीमारी में हो चाहे हर चीज़ में काम आता है केला। केला एक फल ऐसा है कि इसमें जहाँ भी देखा जाए कि केला में विटामिन भी होता है, सब चीज़ होता है। केला खाना भी चाहिए इंसान को, पर हर चीज़ से लेके केला का भगवान के फिर कई जगह तो यहाँ पे कहा जाता है कि केला का भगवान भी लगाना चाहिए आदमी को। केला का पेड़ है, केला का पेड़ का पूजा भी होता है जो विष्णु जी के काम आता है। तो यहाँ तक कि कहा जाता है कि जो आज केला के भगवान लगाए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केला का फल भी पड़ा हुआ है। पर उसी में एक समस्या भी आती है, जब गरीबों के साथ सरकार कहती है, उद्यान विभाग कहता है कि आप अपनी ज़मीन दीजिए हमको और वहाँ पे आप फल पौधा ही लगाइए अपनी ज़मीन में। उसमें हम आपको एक समस्या वो देंगे, मुनाफा देंगे। यहाँ तक कि मुनाफा करके एक लालच देता है कि आदमी अपना जो ज़मीन है, कहता है कि आपके पास जितना ज़मीन है उतना ज़मीन में आप केला लगाइए, फल लगाइए, चाहे कोई भी पेड़ पौधा लगाइए, आपको सरकार की तरफ से मुनाफा दिया जाएगा, आपका पूरा पेड़ का खर्चा दिया जाएगा। पर यहाँ पे होता है क्या है, जो किसान होते हैं उनको एक लालच दिया जाता है और लालच देने के बाद उनको दिखा दिया जाता है ठेंगा। हम ये क्यों कह रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे कि आखिर हमने ठेंगा क्यों दिखाया है। सरकार ने लालच दिया कि आप अपना बगीचा है जो आज किस भगवान में, इस बगीचे की ज़मीन में जो आप देख रहे हैं, अगर केले का भगवान नहीं लगा होता तो यहाँ पे खेती करके ये लोग किसान अपना अनाज उगाता। पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जो इतना भगवान आप देख रहे हैं केले का, यहाँ तक कह दिया जाए कि 22 कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 एकड़ में ये भगवान लगा हुआ है। जब कोई भी किसान इतना लंबा चौड़ा भगवान लगाएगा तो उसको कुछ मुनाफा मिलना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। पर क्यों नहीं होता है? क्योंकि सरकार ने किसान को लालच दिया और किसान क्या किया, उस लालच के चक्कर में आके अपना ज़मीन दे दिया, उसमें भगवान लगा दिया। पर उसके बाद से ये भी कहा जाता है कि आप एक केला के पौधा लगाओगे तो आपको 33 रुपये मिलेगा एक पौधा पे। पर उसके बाद से आदमी उसी के लालच में करता है कि चलो भाई लगा देते हैं, क्यों, बिजनेस भी होगा हमारा, पेड़ भी होगा, यहाँ तक ये फल भी होगा। उसके बाद से होता क्या है, उसके बाद से सीधा चौपट लगने के बाद से सब जब कोई आता है अधिकारी जांच में तो कहता है कि नहीं, हम तो अब इसमें से कटौती करेंगे। आपको पहले का आता है 16.5 मिलता है, फिर बोलता है कि नहीं 33 से 16.5 आता है। उसके बाद से बोलता है नहीं 5 और माइनस होगा आपका। पर बाकी आप जब आपने कहा 33 रुपये मिलेगा, फिर उसमें आप माइनस क्यों करते हैं? उसके बाद से जब यहाँ पे आते हैं, जांच पड़ताल में आते हैं, उसके बाद से बोलते हैं नहीं आपका 11 भी माइनस हो जाएगा। आखिर क्या कारण है कि माइनस क्यों होता है भाई? आप किसानों को क्या समझते हैं? किसान इसका मतलब कि बेवकूफ़ आदमी है? वाकई में आपके हिसाब से लगता है किसान बेवकूफ़ है? क्योंकि अगर किसान आपकी बातों में नहीं आता तो आज आप किसान को लूट नहीं पाते। क्योंकि 2 जवान होते हैं, किसान और जय जवान। पर देश के लिए जवान है और यहाँ पे किसान है। जब किसान आपको कुछ फल अनाज उगा के देता है तब आपके यहाँ पे घर में रोटी पकती है, नहीं तो आप लोग जितने भी लोग हैं सब भूखे मर जाएंगे अगर किसान ना हो तो। अगर देश में जवान ना हो तो देश, यहाँ तक कि आप पूरा गुलाम भी बन सकते हैं। तो उसी को लेके हम यहाँ पहुँचे हैं। जो हमारे बीच में बच्चन सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे आखिर पूरा मामला क्या है जो आज आपने इतना केले का भगवान में लगाया है। उससे लगा कि आपको फ़ायदा हुआ है कि मुनाफा कमाए हैं कि नुकसान हुआ है आपका? सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह उर्फ बेचन सिंह हुआ। मैं जगतौली पंचायत भोरे प्रखंड और गोपालगंज जिले का निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइए, आज आपने अपनी ज़मीन में इतना केले का भगवान लगाया है, जो कहा जाता है 3 से 4 एकड़ ज़मीन होगा आपका जितना लगाया है, तो उसमें आपको कुछ मुनाफा भी हुआ है कि खाली आपका नुकसान ही हुआ है? जी सर, हमको उद्यान अधिकारी जो ADHO बोले जाते हैं वो हमारे दरवाजे पर आए और BHO भी ब्लॉक का जो होते हैं, वो दोनों आदमी हमसे यही बात बोले कि आप, हमसे पूछे क्या खेती करते हैं। हमने बोला मैं गन्ना, धान, मक्का यही खेती करता हूँ। बोले कि थोड़ा केला भी लगवाइए, आपके पास ज़्यादा ज़मीन है। हमने बोला ठीक है केला लगवा देंगे, लेकिन केला में लागत
बहुत ज़्यादा लगती है। उन्होंने बोला कि नहीं, सरकार ने आपको 33 रुपया अनुदान देगी और वह अनुदान 2 किस्त में देगी। हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, 33 रुपया सरकारें दे देगी एक और एक पौधा पर, और बाकी अपने पास से लगा देंगे। और यह हमारे लिए और भोरे प्रखंड के लिए मैं एक पहला किसान हूं कि जो केला लगाया हूं, केला का बागवानी किया हूं। कोई करने का नाम नहीं लेता है। भोरे ब्लॉक में पंदेवरी वंदेवरी में और लोग हैं। हमने सोचा ठीक है कि यह मेरा तो काम खेती ही है, खेती ही मेरा पेशा है, शुरू से मैं खेती करते आया हूँ। मैंने सोचा ठीक है, ये भी मैं देख लूँ एक बार। यह देखने के बाद हमारे यहाँ उद्यान अधिकारी आए, बोले मैं केला का बागान लगा दिया पिछले साल जुलाई में 24 में। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, जुलाई महीने में यह लग गया था। लगने के बाद वो लोग आए जब जनवरी में, तो फोटो किए हमसे, बोले कि देखिए आपको 5 रुपया कट जाएगा। ये बताइए 33 रुपए बोल के फिर 5 रुपए काटने की कहाँ से बात करते हैं? वो बोले कि ये ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है। हाँ। वो जो पौधा जो आपके यहाँ गया है उसका चार्ज है। हाँ। उसके बाद से हमसे बोले लो, हम बोले कि ठीक है चलिए 5 रुपया कट गया, कोई बात नहीं है। 11 रुपया दिलवाइए, इसमें खर्च बहुत ज्यादा लग रहा है। मैं शक नहीं रहा हूँ, गन्ना है तो उसमें मान लीजिए थोड़ा सा खर्च लगता है, उपज होता है अच्छा। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं है, 11 रुपया आपको मिल जाएगा। फोटो किए गए लेके, बोले उसके बाद मैं पूछने लगा, अरे सर मार्च आ गया अब क्या होगा, मार्च आ गया अब क्या होगा। मार्च में सरकार का पैसा क्लोजिंग होने लगता है। वो बोला हाँ हाँ आएगा आएगा। आने के बाद बोले कि नहीं 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 आएगा, वो भी 11 रुपया आपका कट गया। हम बोले अरे साहब भाई तो मैं भूखे मर गया। मैं अच्छा पहले बोलते हैं कि 5 कटेगा, उसके बाद से फिर बोलते हैं 11 कटेगा। 11 कट गया। मैं बोला ठीक है साहब, ये तो बहुत अन्याय हुआ। वो बोले कि नहीं नहीं राकेश जी, ऐसा ही पोर्टल में है। अब क्या मालूम पोर्टल के मतलब मैं नहीं समझता हूँ। मैं बोला ठीक है। फिर मैं मेहनत करने लगा, इसको सोचा कि ये तो हमारी पूंजी है, हमारा खेत भी फंस गया। दूसरा मान लीजिए कि गेहूं भी नहीं हुआ इसमें। मान लीजिए 3 एकड़ में कम से कम हमको 45 कुंटल गेहूं होता है, कम से कम 45, और ज्यादा से ज्यादा 60 कुंटल तो ही जाता। 60 क्विंटल गेहूं का रेट अभी पत्रकार साहब जोड़ लीजिए कितना होगा। उतना से मार कर गए, फिर इसको कमाने लगे। इस साल धूप भी आप देखे हैं, गर्मी भी, पानी का भी कितना किल्लत था, लेकिन मैं इस फसल को जिला के रखा क्योंकि मैंने सोचा इसमें मैं अपना पूंजी लगा दिया हूँ। उसके बाद जून महीने में BHO साहब आए, फोटो किए। हम कहे साहब ठीक है, अब देखिए पैसा का काम है, इसमें बधवाना है इसको, नहीं तो मेरा केला नष्ट हो जाएगा, हमारे पास पैसा है नहीं। बोले ठीक है, फोटो वोटो करके ले गए। बोले कि बस 1 महीना में आपका पैसा आ जाएगा। तो इसमें ये आपके साथ जब फोटो बनाया था उस समय तो आपका कुछ वीडियो क्लिप भी बनाया था, इन्होंने बनाया होगा उस समय कि हाँ आपके द्वारा यहाँ पे जो पौधा लगाया गया, केले का बागवान किया गया, उसमें कुछ नहीं, वो सिर्फ फोटो ऐसे दोनों आदमी के ज्वाइंट करके खींच लिए। हमारे मोबाइल में भी वो फोटो है। उसके बाद से वो लेके चले गए। लेके जाने के बाद मैं बोलना, रोज मैं फोन करता हूँ क्या हुआ था, हाँ हाँ ये DHO बोलते हैं, BHO को बोलिए पोर्टल पर डालने को, BHO बोलता है कि पोर्टल खुला ही नहीं। अब मैं इस बीचों बीच मझधार में फंस गया हूँ और अब हमारे पास पैसा नहीं है। श्रीमान जी आप देख रहे हैं कि केले के गाछ में अभी खर्च यह पौधा खोज रहा है, लेकिन पैसा नहीं है कि मैं इसमें खर्च करूं, और मैं घाटे में अब जा रहा हूँ। अच्छा एक आपके साथ एक वीडियो भी तो बनाया था, किसी क्या चीज का वीडियो बनाया था? वो कृषि विभाग के लोग आए थे और किसान सलाहकार थे, कोऑर्डिनेटर थे। अच्छा, वो लोग आए थे और वीडियो बना के ले गए। वो भी मैं नहीं जानता हूँ कि वो क्या चीज के लिए बनाए थे। वो हमसे पूछे ये सब तो हम बता दिए, केले के बागवान। हाँ बागवानी के बारे में पूछे, ये नहीं पूछा कि आपको क्या मिला क्या नहीं। और मेरा मुख्य पेशा खेती है, खेती पर ही मैं निर्भर करता हूँ, दूसरा कोई व्यवसाय नहीं है हमारे पास। क्या मांग करते हैं आप सरकार से कि जो सरकार लालच देती है किसानों को कि आप अपने खेत में बागवान लगाइए, उसके बाद से किसानों को सीधा ठेंगा दिखाती है। जो बीच के होते हैं अधिकारी लोग आते हैं वो बोलते हैं कि पहले मिलेगा, उसके बाद लगाने के बाद किसान जब अपना जमीन फंसा देता है उसके बाद से बोलते हैं कुछ नहीं मिलेगा। हम सरकार तो व्यवस्था करती है कि किसानों के पास पहुंच जाए, लेकिन इतना सिस्टम सरकार लगा देती है कि किसान उसके बारे में जानता नहीं है। वो सब अधिकारियों गण के हाथ में है। सरकार कुछ भी कहे, कितना हो चोरी बंद करेगा, लेकिन चोरी अभी भी हो रहा है किसानों के बीच में। जो किसान के अधिकारी हैं वो आज भी चोरी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं।
तो पैसा आपके पास आ नहीं रहा है, जितना वो सरकार पैसा भेजती है सब, तो इसका मतलब अधिकारी लोग सब अपना हड़प लेता है लोग। अब ये तो वो जानते हैं, जब हमको नहीं मिला तो अधिकारी ना लिए जी। हमको नहीं मिला जब पैसा तो वो अधिकारी लिए। हमको कहा गया 33 रुपया, 33 में 16 गायब हो गया, 16 ये भी नहीं आ रहा है, तो कौन लिया? अधिकारी लिए। डीएम साहब से क्या मांग करते हैं आप कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए? हम तो डीएम साहब से कहते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई वो किसान के पास जाए, और नहीं तो किसान से कुछ लोग कहे नहीं। किसान को मर्जी करेगा लगाएगा, नहीं करेगा नहीं लगाएगा। तो यहाँ पे तो देखा जाता है किसानों को जबरदस्ती फंसाया जाता है कि लालच देके, बहुत बड़ी लालच जी, जबरदस्ती नहीं फंसाते हैं लेकिन लालच देते हैं। जबरदस्ती नहीं फंसाया, ये मैं गलत नहीं बोलूंगा, जबरदस्ती लेकिन लालच दिए कि भाई 3 लाख का 1 एकड़ में केला हो जाएगा, ये आपको 33,000 सरकारें दे देगी। हाँ, और बाकी पैसा आप लगा लीजिएगा। हम उसको खोजते रहे, अपना खेत भी फंसा दिए, अब बाकी मिलता कुछ नहीं है। कुछ अभी तक नहीं मिला। फल लगा है, अब पैसे के मार में इसमें खाद तो दे नहीं रहे हैं। मान लीजिए बनवाना है, मान लीजिए अभी 15,000 रुपया एकड़ तत्काल बधाई के लिए चाहिए, वो पैसा है नहीं। अब छोड़ दिए हैं ऐसा ही, जो होगा भगवान भरोसे, आगे देखा जाएगा। आगे देखा जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पे जो सरकार नियम निकालती है कि आप पौधा लगाइए, किसान को लेके एक झांसा देती है, लालच का झांसा देती है, पर उसमें भी किसान के पास जो सरकार के द्वारा पैसा आता है, पर जो अधिकारी होते हैं, बीच के अधिकारी होते हैं, वो हड़प लेते हैं, किसान तक पहुँचने नहीं देते। तब तक आपको डीएम साहब से कहेंगे एक बार ऐसे लोगों पे जो अधिकारी है, जो किसानों को हक मार रहे हैं बीच में आके, उनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए और उन ऐसे अधिकारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करानी चाहिए। तब तक आप देख रहे हैं RBR समाचार। धन्यवाद।